नमस्ते। आज हम एक ऐसे फिलोसॉफिकल आइडिया में गोता लगाने वाले हैं जो सही और गलत की हमारी पूरी समझ को जड़ से हिला देता है। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है एथिकल निहिलिज्म, यानी नैतिक शून्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। क्या नैतिकता सही और गलत का जो हमारा पैमाना है वो कोई यूनिवर्सल लॉ है, जैसे ग्रेविटी का नियम, या फिर ये सिर्फ हमारी भावनाओं, हमारी कल्चर, हमारे सोच की एक उपज है? सच कहूं तो यही सवाल है जो नैतिक शून्यवाद की पूरी बहस के सेंटर में है। और जानते हैं, उस सवाल का एक बहुत ही कह सकते हैं प्रोवोकेटिव जवाब है नैतिक शून्यवाद। ये थियरी कहती है कि नैतिकता का कोई ऑब्जेक्टिव बेसिस, कोई वस्तुनिष्ठ आधार है ही नहीं। अच्छा या बुरा जैसी चीजें असल में दुनिया में मौजूद ही नहीं है। ये सब बस हम इंसानों की बनाई हुई चीजें हैं। अच्छा, तो इस आइडिया को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि नाहिलिस्ट के हिसाब से ये मोरालिटी आती कहाँ से है। क्या ये सच में सिर्फ एक इंसानी आविष्कार है? चलिए देखता है। ठीक है, तो इस फिलॉसफी के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, कोई भी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नहीं है। इसका मतलब है कि कोई यूनिवर्सल नियम नहीं है जो सब पर हर जगह लागू हो। दूसरा, नैतिकता को एक मानवीय रचना माना जाता है। ये हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारी पसंद नापसंद का नतीजा है। और तीसरा है नैतिक संदेहवाद, जो हर नैतिक दावे की लेजिटिमेसी पर ही सवाल खड़ा कर देता है। तो अगर हम नाइलिज्म के इन कोर आइडियाज को मान लें, तो इसके लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां सही और गलत के कोई नियम ही ना हो, यह हमें कहाँ ले जाएगा? देखिए, नैतिक शून्यवाद मॉरल एब्सोल्यूटिज्म को तो पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है। ये उस आइडिया को नहीं मानता कि कुछ चीजें हमेशा और हर जगह गलत ही होती हैं। इसकी जगह ये अक्सर हमें एक तरह के मॉरल रिलेटिविज्म की तरफ ले जाता है, जहां नैतिकता किसी व्यक्ति या समाज पर डिपेंड करती है। तो ये फिलॉसफी सिर्फ कोई एकेडमिक डिबेट नहीं है। ये तो मोरालिटी और एथिक्स के हमारे जितने भी एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स और वैल्यूज हैं, उन पर सीधा सीधा सवाल खड़ा करती है। ये हमें मजबूर करती है कि हम उन सब का रीवैल्यूएशन करें। लेकिन देखिए, हर बड़े आइडिया की तरह एथिकल नाइलिज्म की भी जबरदस्त आलोचना होती है। और एक बैलेंस्ड व्यू के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इसके खिलाफ मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं क्या। पहला और शायद सबसे बड़ा काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि ये मॉरल सिनिसिज्म या कह ले नैतिक उदासीनता को जन्म दे सकता है। अगर कुछ सही या गलत है ही नहीं, तो कोई नैतिक सिद्धांतों की परवाह करेगा ही क्यों? इससे एक तरह का मॉरल वैक्यूम बन सकता है। दूसरी आलोचना तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। अगर कोई मॉरल गाइडेंस, कोई ढांचा ही नहीं है, तो कोई मुश्किल हालात में सही फैसले कैसे लेगा? ये तो हमें बिना किसी मॉरल कंपस के छोड़ देता है, जिससे जिंदगी में रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल हो सकता है। और आखिर में तीसरी बड़ी चिंता है सोशल लेवल पर। हमारा समाज जो है वो शेयर्ड मॉरल वैल्यूज पर टिका है, जैसे ईमानदारी, न्याय, करुणा। अगर नाहिलिज्म इन वैल्यूज की बुनियाद पर ही सवाल उठा दे, तो ये हमारे सोशल फैब्रिक को, हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये आइडिया इतना एब्स्ट्रैक्ट होने के बावजूद इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस में इतना रेलेवेंट क्यों है? चलिए देखते हैं कि आखिर ये फिलॉसफी मायने क्यों रखती है। बात यह है कि एथिकल निहिलिज्म कोई किनारे पड़ा हुआ आइडिया नहीं है। ये असल में मोरालिटी और एथिक्स पर होने वाली सीरियस डिबेट्स का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये पारंपरिक मॉरल सिस्टम्स की आलोचना करने में मदद करता है और मॉरल फिलॉसफी में एक स्केप्टिकल और क्रिटिकल अप्रोच को बढ़ावा देता है। और ये जो बात है, ये इस थ्योरी के डबल एज नेचर को बहुत अच्छे से समराइज करती है। हाँ, ये मॉरल सिनिसिज्म या एम्बिग्विटी पैदा कर सकती है, लेकिन साथ ही ये हमें मॉरल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ को और ज़्यादा गहराई से और ज़्यादा न्यूआंस के साथ समझने के लिए भी इनकरेज कर सकती है। और आखिर में हम इस डिस्कशन को एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर हम ये मान भी लें कि नैतिकता एक ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है, एक इंसानी रचना है, तो क्या ये उसे अर्थहीन बना देती है? या फिर जो चीजें हम खुद बनाते हैं, उनमें भी गहरा अर्थ और मकसद ढूंढा जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।